टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां राम मंदिर के मुद्दा लेकर आई पिछली बार बीजेपी सरकार यूपी में बनी, वहीं इस बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा जब बात की गई बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी से, तो उनका जवाब कुछ अलग ही था। आइए सुनाते हैं क्या कहना है बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का। हम लोगों का मुद्दा राष्ट्रवाद का है, तो राष्ट्रवाद में राम मंदिर एक पहलू है, उसके साथ साथ और भी बहुत से एजेंडा हैं। अभी हम लोगों को आगे चल के इस प्रदेश का आपने देखा है कि बहुत हम लोगों ने एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। तो ये सारे एजेंडाज़ को अभी हम लोग को अगले लेवल तक ले जाना है और नींव रखी गई है, इसके ऊपर इमारत बनानी है। आप प्रयागराज का भी देख लीजिए, जो हम लोगों ने अर्ध कुंभ में जो विकास के कार्य किए थे वो एक बेस था। उसके बाद हम लोग उस पर बिल्डअप करेंगे। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने हैं, रिंग रोड से लेके नए बांध, तो बहुत कुछ आना है। आपने जेवर एयरपोर्ट को स्टार्ट किया गया है, तो एयरपोर्ट के साथ साथ अभी पूरा एक शहर टाइप का वहाँ डेवलप होगा। तो ये सारे एजेंडाज हैं जो कंटिन्यूइंग है। हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं रेल का, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी फुल पैक्ड हमारा विकास का शेड्यूल है और हमारे धार्मिक एजेंडा भी है, वो भी हम लोग उस पर, क्योंकि राष्ट्रवाद देखिए दोनों पहले से होता है, इकोनॉमिक भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। तो जो स्पिरिचुअल पहलू है उस पर भी हमारा वर्क चल रहा है। अभी आप रामगमन मार्ग का एक बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जो राम जी का जो वन गमन था उसका जो रूट थी, उसके पे हम लोग बहुत एक टूरिस्ट बेल्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बेल्ट, जिसका लोगों को स्पिरिचुअल फ़ायदा भी मिलेगा और साथ में उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा उन ज़िलों का जो इसके पथ पे हैं। तुलसी के पौधे को हम तुलसी माता के रूप में पौराणिक समय से पूजते आए हैं। आज के दौर में भी तुलसी के पौधे का उतना ही महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे पूजन, पवित्र और देवी का दर्जा प्राप्त होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा आमतौर पर कई घरों में दिखाई देता है। पौराणिक मानता है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके साथ ही आर्थिक और तौर पर भी लाभ मिलता है। इन सभी शुभताओं के बावजूद तुलसी के पौधे को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका हम पालन करेंगे तो हम तुलसी माता की कृपा बनी रहती है। आज हम आपको बताते हैं कि तुलसी माता के पौधे के लगाते वक्त कुछ खास बातों का रखें ध्यान। जानिए क्या है वो बातें। ओम गणपति नमः। तुलसी जी का जो पौधा होता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी जी का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर हम तुलसी जी की बात करते हैं तो मेडिकल टर्म्स यानी औषधीय रूप में तो है ही, पर तुलसी जी के और भी बहुत से फायदे हैं और घर का वास्तु ठीक करने में तुलसी जी का पौधा बहुत ही कारगर होता है। आइए बात करते हैं कि तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, घर का वास्तु कैसे ठीक होना चाहिए, या तुलसी जी का पौधा कहाँ और कैसे लगाना चाहिए। तुलसी जी का जो पौधा है उसका अगर हम औषधीय रूप की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इन सब में तुलसी जी का काढ़ा पीने से या तुलसी जी खाने से सर्दी, जुकाम, बुखार सब ठीक होता है और गले संबंधी जो भी रोग होते हैं उसमें आराम मिलता है। लेकिन अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो घर के एंट्रेंस डोर पे या घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है या ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पे तुलसी जी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर का वास्तु ठीक होता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम उसमें जोत ज़रूर जलनी चाहिए। अगर आप 2 टाइम दिया नहीं जला सकते तो कम से कम 1 टाइम दिया ज़रूर जलाना चाहिए, जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जो तुलसी जी है वो विष्णु जी की अर्धांगिनी है। तो जब हम तुलसी जी की पूजा करेंगे तो वो पूजा सीधे विष्णु जी को प्राप्त होती है और विष्णु जी का आशीर्वाद जिस घर पे आएगा वहाँ धन, वैभव, लक्ष्मी किसी की भी कमी नहीं होगी। जहाँ विष्णु जी आएंगे पीछे पीछे लक्ष्मी जी तो आएंगी, और लक्ष्मी आएंगी तो सबके दुख हरेंगे। इसलिए तुलसी जी की पूजा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और विष्णु जी आएंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी।
इसलिए तुलसी जी की पूजा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। एंट्रेंस डोर पे भी आप लगा सकते हैं। अगर किसी का साउथ फेसिंग घर है तो उसमें एंट्रेंस डोर पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट होता है। इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। दोनों या तीनों टाइम आप दिया ज़रूर जलाइए। अगर आप साउथ डायरेक्शन में रख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा फिर तीनों टाइम आप दिया ज़रूर जलाइए, या वहाँ पे कोई लैंप ऐसा रख दीजिएगा जिसमें कि हर समय एक लाइट आती रहे, यानी एक लाइट जलती रहे, और 2 टाइम कम से कम दिया ज़रूर जलाइए। इसके अलावा तुलसी जी जो है कोई भी अभिषेक भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी जी का पौधा पौराणिक कथाओं और वास्तु सबके हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। जिन घरों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी का पौधा नहीं रख सकते हैं या उनके घरों में कुछ अभिशाप मिला हुआ है, तो वो लोग श्यामा तुलसी रख सकते हैं, क्योंकि श्यामा तुलसी अभिशाप मुक्त होती है और उनको रखने से तुलसी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और बाकी घर का वास्तु भी ठीक होता है। तो आप कोई भी तुलसी ज़रूर रखिए, पर घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए और उनकी सेवा कीजिए। सर्दियों के समय में जब तुलसी जी सूख रही होती है तो कोशिश कीजिए कि उनको घर के अंदर की तरफ रख लीजिए और उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा भी डाल दीजिए। तो अगर आप उनके ऊपर मलमल का कपड़ा डालेंगे तो तुलसी जी सूखेंगी नहीं और 12 महीने वो रहेंगी। तो अगर ऐसा होता है तो विष्णु जी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ऊपर वाले का आशीर्वाद आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में चुनाव करीब है और अब चर्चा भी होने लगी है। जब वहीं हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनका क्या कहना था चौंकाने वाला, वो आपको हम आइए सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से लोग कुछ तो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए तो कुछ विपक्ष में। क्या कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए 2022 में जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है और कोविड काल में इन्होंने टीकाकरण जिस हिसाब से किया बहुत सराहनीय रहा है। और इन्होंने जो भी राष्ट्रभक्ति की जितने भी मुद्दे रहे हैं, धारा 370 रहा हो, राम मंदिर रहा हो, सारे मुद्दों को इन्होंने पूरा किया है। और देश में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो भी है इन्होंने पूरा मेंटेन किया है। प्रदेश में गुंडा माफियाओं को जो है इन्होंने भगाया है। आज कोई किसी की जो है ज़मीन नहीं कब्जा कर सकता है। और जैसा कि सभी को जो है मुफ्त राशन का भी जो है ये वितरण कर रहे हैं, मार्च तक दे रहे हैं। तो आम जनता तो भैया सब कुछ मिल रहा है, खुश है। और इतने महंगाई के मुद्दे पे भाई साहब जो है अब उस हिसाब से देखा जाए, अगर तुलना किया जाए तो महंगाई कोई बहुत बड़ी नहीं बढ़ी है। जिस हिसाब से कोविड के दौर में हम लोग गुजरे हैं और देशों के तुलना में देखा जाए तो हमारी महंगाई अभी दर बहुत ही कम है और आने वाले समय में हम लोग और सुधारेंगे। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो देखा जाए बसपा सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, तो उसको क्यों नहीं चलाता? नहीं, बसपा सरकार की लॉ एंड ऑर्डर और प्रेजेंट टाइम में भाजपा सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अंतर है। हाँ, ये तो जो है इन्होंने जो भी काम किए हैं और इस सरकार ने जो काम किए हैं इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम त्वरित रिजल्ट दे रहे हैं। हम गुंडा माफियाओं के तत्काल मकान को जो है ध्वस्त कर दे रहे हैं। इस तरह के मुद्दे हैं जो कि बहुत ही सरकार के पक्ष में है और हम चाहते हैं कि ये सरकार फिर से आए, सुशासन बनी रहे, आम जनता को न्याय मिलता रहे। जी, मैं मनोज कुमार शुक्ल। देखिए सर, जो आपकी प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है, जिस मकसद में इन्होंने जो भी बोला जनता के सामने कि हम ये करेंगे, उसमें से हमें तो नहीं लगता कि कुछ इन्होंने जो है किया अभी तक। खाली आपके रोड चौड़ीकरण करने से, माफियाओं को अंदर करने से विकास नहीं होता है, समझ रहे हैं। उसमें जो है आपको जो आपने जो संकल्प लिया उस संकल्प को पूर्ण करिए। आप देखिए जो है आज जो शिक्षा का क्षेत्र है कितना गिर चुका है। आज ही प्रेजेंट टाइम में जो आपका पेपर था वो लीक हो गया। कैसे लीक हो गया? आप कहते हो मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करूँगा। कहाँ से आपने भ्रष्टाचार ख़त्म किया? आपके ही शासन में वो भी जो है आपके नज़दीक जो है आपका जो है इलेक्शन है और उसी टाइम का आपका जो है पेपर लीक हो रहा है। यही आपका भ्रष्टाचार ख़त्म कर रहे हैं आप। यदि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है तो आपको अंदर से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, नीचे ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। जब आपका जो है मार्ग में लाएगा उस टाइम पे जो है पॉलीथीन, इसके बाद क्या पॉलीथीन?
आप पहले जब फैक्ट्रियों को बंद करिए, जो गरीब बेचारे 2 पैसे कमा रहे हैं उनसे आप जब वसूल रहे हो, फैक्ट्री आप बंद नहीं कर रहे हो। तो जो आप संकल्प लिए हैं पहले उस संकल्प को पूर्ण करें, तभी विकास होगा। और गुंडागर्दी या गुंडों को अंदर करने से, रोड चौड़ीकरण करने से जो है विकास नहीं होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जय भैया, यदि आप अपने संकल्प में आते हैं तो जो आगे आप आ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा जो कोई और सरकार आएगी और हम भी किसी अन्य सरकार को ही जो वोट देंगे। जी, मैं भगवती दास, प्रयागराज से। देखिए, ऐसा है कि पिछले 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। तो यह आम जनमानस महसूस कर रहा है कि किस एजेंडे पे वोट करना है। आपने हमसे प्रश्न पूछा है तो हम भी इसका जवाब देंगे, लेकिन यहाँ चूँकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो हम तो जवाब देंगे ही, लेकिन आम जनमानस महसूस कर रहा है प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार एकदम से समाप्त हो गया है। कोई भी माफिया सर नहीं उठा सकता। हर एक सामान्य आदमी सर उठा के चल सकता है। विकास के कार्यों में, अभी तो मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। बहुत दिन बाद एक मेरठ के मेरे एक क्लाइंट आए, बहुत वर्षों से मेरे पास आते रहे हुए हैं। हमारे मकान पे आए तो मकान ढूंढ नहीं पा रहे थे, हमको पूछने लगे कि आपका मकान हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, जबकि आसपास थे। जब उनसे पूछा तो हमने, क्या आप तो हमेशा आते रहे हैं। तो सड़कों का इतना चौड़ीकरण हो गया था, उनका लगा कि नहीं मैं प्रयाग में हूँ, इलाहाबाद में हूँ। महानगर का पूरा से पूरा स्वरूप इसका इलाहाबाद का इतना विस्तार में हो गया था कि लोग जो 1 वर्ष 2 वर्ष बाद आ रहे हैं वो पहचान नहीं पा रहे हैं। इसी तरह सड़कों का जो है कनेक्टिविटी, गांव से महानगरों की सड़कों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं, शिक्षा सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, निश्चित रूप से उसको देख के आम जनमानस से हम महसूस कर रहा है कि आने वाले चुनाव में 5 वर्ष, अब अगले 5 वर्ष पुनः हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मैं अरविंद सिंह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक हूँ, उत्तर प्रदेश का। देखिए, हम तो बेरोजगारी और शिक्षा इस आधार पर वोट करेंगे, और जो अभी सत्ता में है पार्टी उसको तो वोट हम नहीं करेंगे। हम अन्य किसी को करेंगे, वो अभी तो नहीं कह पाएंगे, इसलिए नहीं कह पाएंगे, ठीक नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बेरोजगारी और शिक्षा की बात है उस पर ये खड़े नहीं उतर रहे हैं, हम इनको वोट नहीं कर पाएंगे। इस पार्टी को आप लोग नहीं पसंद कर रहे हैं? अब आपको बताया कि शिक्षा, बेरोजगारी, इसलिए हम उनको वोट नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से हम उनसे असहमत हैं। सरकार तो दावे कर रही है कि हमने बहुत कुछ करा। तो सरकार दावे कर रही है, अब वो जुमलाबाजी है उनकी अपनी, वो दावे करेंगी ही करेंगी। अब वो अगर सरकार में आ जाती हैं तो उनकी बात साबित हो जाएगी। हम तो नहीं चाहेंगे इनको वोट करें, और नहीं जेवर एयरपोर्ट को भी कह रहे कि मील का पत्थर साबित होगा उनके लिए। हाँ, उनके लिए होगा साबित, वो तो आपके सामने रहेगा, मैं भी रहूँगा, आप भी रहेंगे। देखेंगे 2022 में चुनाव लड़ते हैं, सारी पार्टियाँ लड़ेंगी, कौन आएगा सत्ता में आपके सामने आएगा, हमारे सामने आएगा। लेकिन हम वोट नहीं करेंगे, इसलिए कि वो एकदम खरी नहीं उतरी, शिक्षा बेरोजगारी पे बिल्कुल नहीं खरी उतरे हैं। तो किस तरह की पार्टी को आप लोग पसंद करते हैं? हम तो पार्टी का नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। मतलब जो शिक्षा और बेरोजगारी को लेके एजेंडा जो इनका रहेगा, जो उसकी जी, युवाओं के लिए जो सोचेगी सरकार या पार्टी, हम उसी को वोट करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजन समदरिया है। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने विपक्ष की नाव में छेद करने की बात करी थी, उस पर अब सपा नेता सलामतुल्लाह ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है सलामतुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं अब। लोग कूद के एक बोट में सड़क, समझ लीजिए कि सबकी बोट सिंक कर रही है, सबकी नाव डूब रही है, तभी सब दौड़ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, छेद तो भाजपा की नाव में हो गया है। भाजपा के सर पे नाव में छेद नहीं, भाजपा के सर पे वो जो चलनी होती है आटा चालने वाली, उस तरह की चलनी आ गई है जिसमें 72 छेद होते हैं। उस छेद को भाजपा पाट नहीं पा रही है। और ये राजा भैया जी, राजभर जी और भी जितने छोटे दल हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कह ही रहे हैं हमारे कि हम सारे छोटे दलों को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। अब वो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, राजा भैया आए, माननीय नेताजी
बड़े नेताजी हमारे श्री मुलायम सिंह जी के पास आए उनके बर्थडे में बधाई देने के लिए। बाकी निर्णय लड़ना न लड़ना, विलय होना, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं जनता के बीच में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के विकास को बता सकते हैं, अपने क्षेत्र की बात कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज मुट्ठीगंज प्रयागराज में पुलिस की कार्यशाला कार्यक्रम के अंतर्गत अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज के द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में बताया गया। इससे स्वयं कैसे बचाएं, इससे बारे में भी जागरूक किया। वहीं एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा वुमेन पावर लाइन की उपभोक्ता के बारे में भी बच्चों को अवगत कराया गया। अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज द्वारा छात्र छात्राओं से सवाल को सुना गया एवं उनका उत्तर देकर पुलिस के काम करने के तरीके को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में एडीजी जोन द्वारा बच्चों को प्रशिक्षित पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात व्यवस्था, क्षेत्राधिकारी करछना व अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। संगम नगरी प्रयागराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुराव के अंतर्गत सुराव इंटर कॉलेज के छात्रों को व्यापक पैमाने पर टीबी के विषय में जानकारी दी गई, जिसमें ओम प्रकाश सिंह द्वारा और टीबी विशेषज्ञ प्रदीप सिंह द्वारा जानकारी दी गई। मगर जहां टीबी के प्रति लोगों को जागरूक छात्रों को किया गया, मगर वहां पर नियम कानून का खुद पालन करने डॉक्टर्स और विशेषज्ञ भूल गए। ना ही छात्रों के चेहरे पर मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग, नियम कानून की जमकर उड़ी धज्जियां और सुरक्षा से छात्रों की हुआ खिलवाड़। जिम्मेदारों को नहीं है परवाह। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और नियम कानून की जमकर यहाँ उड़ी धज्जियाँ। और साथ ही कोविड गाइडलाइन का भी हुआ उल्लंघन। जिस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, उससे ये बात तो साफ है, एक बार फिर प्रयागराज कोरोना की चपेट में आ सकता है। मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज दारागंज पुलिस ने अलोपिक मंदिर में परिजनों के साथ दर्शन करने आई 3 साल की खोई बच्ची को परिजनों से मिलाया। तो वहीं दर्शन करने अलोपी मंदिर आई महिला रेखा का पर्स खो जाने पर पुलिस ने उसे भी ढूंढकर उनको सुपुर्द किया। बता दें, दारागंज पुलिस ने 3 साल की मासूम बच्ची को खो जाने पर भटक रही थी, जिसको ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द किया। तो वहीं खोया हुआ महिला रेखा का पर्स भी बरामद कर उनको सुपुर्द किया, जिससे दोनों पीड़ितों ने पुलिस की प्रशंसा की। नगरी प्रयागराज में जहां सपा द्वारा कहा जा रहा था कि बीजेपी सिर्फ हमारे फीते काट रही है, काम हमारा फीता बीजेपी काट रही है, उसी को लेकर अब सब बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। और साथ ही फाफामऊ में हुई कांड पर उनका कहना था कि जो लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति नहीं करना चाहिए और फिलहाल दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इन सारे मामलों पर बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का। बयान आया है कि बीजेपी सिर्फ हमारे काम से फीते काट रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप ये तो अब गूगल पे सब उपलब्ध होगा। ये रिजेक्टेड प्रोजेक्ट था कांग्रेस का। कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट बनाया था कांग्रेस के टाइम में और तब उनकी भी सरकार थी। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन ये किया कांग्रेस ने और सपा सरकार ने कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का और जेवर हवाई अड्डा का डिस्टेंस जो है बहुत करीब है, इसलिए वायबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक रिजेक्टेड प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करके उसको चालू किया है। ये तो आपको मीडिया में मिल जाएगा उस समय के। ये तो बड़ी न्यूज़ थी, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था हम लोग के लिए कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हम लोग को मिलने वाला था वो उस समय इस बात पे कैंसिल कर दिया गया था कि उसकी डिस्टेंस इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बहुत करीब है। तो फाफामऊ में घटना हुई है, अब उस वक्त प्रियंका गांधी भी आई, संजय गांधी भी आए और बीजेपी पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पॉलिटिसाइजिंग ऑफ इवेंट्स है, लेकिन इसको मैं केवल पॉलिटिकल फ़ायदा लेने की बात करता हूँ। ये इसको नॉन पॉलिटिकली देखना चाहिए। हम लोग इसमें कोई भी ऐसा हमारा इंटेंशन नहीं है और बाकी जो उसमें हुआ है वायलेंस उस सब पे हम लोग कार्रवाई करवाएंगे।
संगम नगरी प्रयागराज के ये मेडिकल चौराहे का नज़ारा है। कहने को तो यातायात माह चल रहा है, मगर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल लाइट बंद होने के कारण किसी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां ट्रैफिक सिग्नल लाइट बंद होने के कारण चारों तरफ से आती जाती गाड़ियां, यातायात माह में भी हो रहा है यातायात नियमों का उल्लंघन, जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहां आप देख सकते हैं चौराहे पर चारों तरफ से आती जाती गाड़ियों के कारण किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। यातायात माह में भी यातायात नियमों की उड़ रही धज्जियां, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज के रामबाग फ्लाईओवर का नज़ारा है, जहां सेतु निगम द्वारा फ्लाईओवर में पैकिंग कराई गई है और दोनों साइड फाइबर की शीट से पैक कराया गया है और ऊंचा करा दिया गया है, मगर सुरक्षा में चूक का कारण बन सकती है। कई जगह पर फ्लाईओवर से पैकिंग कराई हुई जगह खुली हुई है, बीच बीच में जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया है और फ्लाईओवर में शीट लगाना भूल गए हैं, जिससे बड़ी चूक सुरक्षा में हो सकती है और जिम्मेदार बने अनजान। को तो यातायात माह चल रहा है, मगर हकीकत कुछ और ही है। आप देख सकते हैं यातायात माह में खुद नियम का उल्लंघन करती दिखाई दी कीटगंज पुलिस, जहां नो पार्किंग का खुद जीवन ज्योति पुलिस चौकी के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है और खुद नो पार्किंग जोन में कीटगंज पुलिस की गाड़ी व पीछे एसडीएम की गाड़ी खड़ी दिखाई दी। आप देख सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जाम भी लगा और लोग परेशान भी हुए। मगर सबसे बड़ी बात, नो पार्किंग जोन में खुद जब पुलिस ने ही गाड़ी खड़ी कर दी और जिसके बाद से यहाँ से गुजरने वाली बस भी आई और उसके बाद यहाँ लंबा जाम लग गया और काफ़ी देर लोगों को जाम में परेशान होना पड़ा। आप देख सकते हैं पुलिस की खड़ी गाड़ी से किस तरह से यहाँ लंबा जाम लग गया नो पार्किंग में, जिसके बाद भी जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और लंबा जाम लगा रहा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।